सागर शहर के भूपेंद्र दीक्षित नाम के युवक ने सिविल लाइन स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता की। भूपेंद्र पूर्व में एमबी वाइन्स की आउटलेट चलाते थे। उनका दावा है कि एमबी वाइन्स बोतल में गंदगी कचरा भरकर बेचा जाता है, जिससे लोगों को पेट में दर्द, अल्सर, बवासीर समेत अनेक बीमारियां हो रही है। अपनी बात को सही ठहराने के लिए उन्होंने मीडिया के समक्ष कुछ बोतल पेश की, जिसके भीतर कचरा जैसे कुछ दिखाई दिया। दीक्षित ने एक बोतल में वाइन को निकालकर छाना और शराब को कचरायुक्त होना बताया। भूपेंद्र का कहना है कि वह रतलाम के एमबी वाइन्स बेचकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिसंबर 2023 में दोनों आउटलेट बंद कर दिए, जिसके बाद रतलाम एमबी वाइन्स मालिक दीपक पाटीदार समेत अन्य लोगों के द्वारा उनके ऊपर प्रतिभूति राशि 2 लाख रुपए वापस मांगी गई, जिसे इन लोगों ने देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद यह लोग धमकाने लगे, जहां उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा नोटिस दिया गया, लेकिन उसका घुमा फिरा जवाब दिया गया। केस में आया थोड़ा आया नहीं, और दूसरी बोतल में है भरपूर कचरा है। एक श्री राजेश पाटीदार जी, वाइन मेकर श्री जितेंद्र पाटीदार जी, और जो इनके सेल्स एग्जीक्यूटिव है श्री विनय वांगर जी, इन सभी से मैंने इनकी शिकायत की। और नॉर्मली जो ग्राहक स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें बताते थे, उनमें शिकायत स्वास्थ्य संबंधी जो शिकायतें बताते हैं, उनमें वाइन पीने के बाद घबराहट होना, चक्कर आना, मल से खून आना, मतलब पेट से खून आना, और याददाश्त से कमजोर होना। इमे भी नहीं कचरा इमे जो है ना, हाँ है ना, कचरा है, लेकिन क्या है वो फ्लूइड का है, थोड़ा बहुत तो है। रुमाल में है भी। क्या मिलावट करते हैं ये आज तक हमको पता नहीं चला। तो इसी विषय पे आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप सरकार तक मेरी बात पहुंचाइए, ताकि कंपनी पर, इनके प्रोडक्ट पर, इनके कचड़े वाली वाइन पर उचित कार्यवाही हो सके। साथ ही हमारे जो वाइन मेकर हैं और कंपनी में पार्टनर हैं श्री जितेंद्र पाटीदार जी, उनके नाम से इंदौर शहर में एक आउटलेट रजिस्टर्ड है देवास नाके पर। वहां से मैंने ये वाइन खरीदी थी। ये खरीदी थी मैंने 24/5/2024 को, मतलब लगभग 8 से 10 दिन पहले। तो ये वाइन मुझे कचड़े वाली दी गई, प्लस एमआरपी से ऊपर पड़ी इसका बिल हमको बनाया गया। फिर हमने जबलपुर आउटलेट से वाइन खरीदी, वहां से भी हमको कचड़े वाली वाइन दी गई, और इसका भी हमको एमआरपी से ऊपर का बिल बनाया गया। इसकी एमआरपी 580 है और हमसे 600 रुपए ऑनलाइन पेमेंट कराया गया। ठीक है। इसके अलावा जो वाइन से कचड़ा निकल रहा है, जिस वाइन में कचड़ा, ये वाइन भी मैंने जबलपुर आउटलेट से खरीदी, और इसको मैं आप सभी के सामने छन्नी से छान के दिखाना चाहूंगा इसमें कितना कचरा निकलता है। खत्म करेंगे। और से मैं सागर शहर में फ्रेंचाइजी अधिकृत हूँ, और शुरुआती 2 साल इन्होंने वाइन काफी अच्छी दी। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने इनको फ्रेंचाइजी आउटलेट देने की परमिशन दी है 2014-15 से, और 27 अगस्त 2014 को मैंने इनकी फ्रेंचाइजी ली सागर में। 1 अक्टूबर 2014 से मैंने सागर शहर में वाइन आउटलेट संचालित करना शुरू किया। तो 2014-15 और 15-16 में
इनकी वाइन की क्वालिटी काफी अच्छी थी और लोगों का रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा था। लेकिन 2016-17 के बाद कंपनी का प्रोडक्शन, इनके वाइन बनाने के संसाधन इनके पास बहुत सीमित थे, लेकिन कंपनी अपने आउटलेट मध्य प्रदेश में खोलती जा रही थी, जिसके कारण से कंपनी ने वाइन क्वालिटी को बहुत ज्यादा गिरा दिया। इसके बाद इनके द्वारा लगातार ग्राहकों के द्वारा कचड़े की शिकायत करने लगे कि आपकी वाइन में कचड़ा निकलता है, जिसकी शिकायत में तो मात्र 1.5 लाख लीटर अंगूर का जूस प्राप्त होता है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में वाइन की सप्लाई तकरीबन 4 लाख लीटर की कर रहे हैं। जो समस्त आउटलेट पे ये वाइन बेचते हैं वो तकरीबन 4 लाख लीटर है, तो बाकी का 2.5 लाख लीटर ये जूस कहां से लाते हैं? जबकि मध्य प्रदेश शासन ने जो अंगूर प्रसंस्करण नीति बनाई है वो मध्य प्रदेश राज्य में उत्पादित अंगूर की शराब ही टैक्स फ्री रखी है सरकार ने। लेकिन यदि 2.5 लाख लीटर जो अतिरिक्त वाइन ये बेच रहे हैं अपने उत्पादन से, अगर ये 4 लाख लीटर बल्क लीटर अगर ये बेच रहे हैं तो बाकी का जब मैंने कंपनी से इन सब की शिकायत की और आबकारी आयुक्त महोदय भोपाल में जब मैं कंपनी की शिकायत करने गया, उसके बाद कंपनी से मुझे जान से मारने की धमकी मिली। साथ ही ये मेरे खिलाफ जो है रतलाम थाने में इन्होंने आवेदन भी दिया। ये मुझे रतलाम बुलाना चाहते हैं और रतलाम बुला के मेरे साथ कुछ गलत कर सकते हैं, क्योंकि एक शराब कंपनी के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। तो आगे अगर कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी कंपनी की रहेगी। आपने पुलिस में शिकायत दी? जी, पुलिस में शिकायत की है मैंने एसपी महोदय को आवेदन दिया है तकरीबन 15 दिन पहले, सागर एसपी महोदय को। सागर लिए तो सागर में इसकी शिकायत आपने आबकारी विभाग में की? जी, सागर में फ्रेंचाइजी चला रहे हैं सर। जब तक मैं सागर में फ्रेंचाइजी चलाता रहा, छोड़ने के बाद तब तक मैंने शिकायत नहीं की। अगर मैं शिकायत करता तो ये मेरी फ्रेंचाइजी को ही खुद ही समाप्त कर देते। इन्होंने इसी विषय पर जब मैंने कंपनी को नोटिस दिया था 12 फरवरी 2024 को, मैंने नोटिस देके अपनी कंपनी छोड़ी थी, फ्रेंचाइजी छोड़ी थी, और मेरी फ्रेंचाइजी का टाइम 2025 तक का था। मैंने 1-1.5 साल पहले फ्रेंचाइजी छोड़ दी और मेरे नोटिस देने के बाद कंपनी ने ऐसे आवेदन मतलब शपथ पत्र जो है बाकी अन्य फ्रेंचाइजियों से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, यह कि मैं कंपनी के प्रोडक्ट, वाइन की क्वालिटी, लेबलिंग, पैकेजिंग आदि से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। इस प्रकार के शपथ पत्र कंपनी अन्य फ्रेंचाइजी मध्य प्रदेश में जो फ्रेंचाइजी काम कर रही है उनसे ये मंगाने लगे, प्लस ब्लैंक चेक की मांग करने लगी ये कंपनी से, फ्रेंचाइजी से। इन्होंने इसी विषय पर एक वीडियो भी जारी किया था। वीडियो में श्री राजेश पाटीदार जी सेल्स और मार्केटिंग देखते हैं, उन्होंने वीडियो में बोला है, फ्रेंचाइजी को धमकी दे रहे हैं कि यदि आप ये शपथ पत्र नहीं देते हैं तो हम आपका लाइसेंस नवीनीकरण नहीं करेंगे, आपको फ्रेंचाइजी अधिकारिता पत्र जारी नहीं करेंगे। आपने भोपाल में आबकारी में शिकायत की, अभी तक कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से आबकारी विभाग से हुई? अभी तक सर मुझे कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली है जिसमें इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई हो। 12 फरवरी 2024। नहीं, अक्टूबर में मैंने माल बुलाया था लास्ट, उसके बाद मैंने माल नहीं बुलाया। 31 दिसंबर से मैंने दुकान पे ताला डाल दिया था। 12 फरवरी को मैंने ऑफिशियली फ्रेंचाइजी छोड़ी थी। सर मुझे मेरे पैसे वापस लेने थे इनसे, मेरे ये पैसे आपने दिसंबर में ताला डाल दिया जी। तभी आपने मैंने मेरी जो सिक्योरिटी मनी कंपनी के पास जमा थी, जो इनको 45 दिनों के अंदर वापस करनी थी, इन्होंने आज दिनांक मतलब जून का 6वां महीना चल रहा है, आज दिनांक तक इन्होंने मेरी सिक्योरिटी मनी भी वापस नहीं की है। इनके पास वाइन बनाने के जो संसाधन है बहुत सीमित हैं। कंपनी के एमडी श्री मोतीलाल पाटीदार जी का 2 महीने पहले एनडीटीवी न्यूज ने रिपोर्ट किया था, उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने बताया था कि ये
रतलाम क्षेत्र में 200 एकड़ में अंगूर की खेती करते हैं। तो 200 एकड़ अंगूर की खेती ये रतलाम शहर में करते हैं। प्रति एकड़ तकरीबन 8 से 10 क्विंटल अंगूर की प्राप्ति होती है। वाइन बनाने वाला जो अंगूर होता है वो साइज में छोटा होता है, जो हम खाते हैं इस अंगूर से छोटा होता है। तो हमें प्रति एकड़ 8 से लेके 10 क्विंटल की हमको अंगूर प्राप्त होते हैं प्रति एकड़, और ये 200 एकड़ में करते हैं और तकरीबन 2 लाख किलो के आसपास ये अंगूर का उत्पादन करते हैं एक साल में। और वाइन की सप्लाई